श्रीमद् सुख सागर स्कंद 6 अध्याय 2 विष्णु दूतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यमदूतों की बात सुनकर विष्णु पार्षद बोले, हे यमदूतों, आज हमें पता चल गया कि धर्मराज के यहाँ भी न्याय सही नहीं मिलता। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अधर्मी तो स्वर्ग में और धर्मात्मा नरक में जाएंगे, क्योंकि जहां आप जैसे अकुशल कर्मचारी कार्य करते हो, वहां पर न्याय की नीति को सुकर्म गायब हो जाते हैं। यदि माता पिता अपने पुत्र को विष देने लगे और विश्वसनीय पात्र विश्वासघात करने लग जाए, तो फिर बचाने वाला बाकी कौन रह जाता है? आप ही बताएं। इसलिए राजा का परम कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ धर्मात्मा, नीतिज्ञ और न्यायकारी कर्मचारी रखकर सदैव प्रजा के दुखों का एवं कष्टों का ध्यान रखे, क्योंकि अधर्मी एवं अज्ञानी कर्मचारी अपने आप को, अपने परिवार को और राज्य को नष्ट कर देते हैं। विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत बोले, हे विष्णु पार्षदों, आप हमें इस तरह अनभिज्ञ जानकर हमारा अपमान कर रहे हैं। धर्मराज का नियम है कि जो कर्मचारी दीवानी और फौजदारी के कानून की समस्त पुस्तक पढ़कर विश्वविद्यालय की न केवल उच्चतम परीक्षा पास करेगा, बल्कि अच्छे नंबरों से सम्मानित होकर जब तक अपने आप को योग्य साबित नहीं करेगा, उसको न्यायकर्ता नहीं बनाया जाएगा। आप हमारी योग्यता का प्रमाण पत्र देख सकते हैं। धर्मराज के राज में झूठी गवाही और रिश्वत के विषय में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इसलिए हे मित्रों, जिस राज्य में रिश्वत व झूठी गवाही का प्रवेश सदैव वर्जित रहता है, वहां कभी भूल कर भी अन्याय होने की बात सोचना व्यर्थ है। अतः आप हमारे कार्य में बाधा न डालें और हमें अधर्मी अजामिल को धर्मराज के समक्ष ले जाने दें, जिससे वहां इसके लिए किसी नरक का प्रबंध किया जाए। यमदूतों की बात सुनकर विष्णु पार्षद बोले, हे मित्रों, आपको इस तरह ज्ञान की बातें करते हुए देख हमें आप पर क्रोध आ रहा है। जो प्रभु के नाम के मातम को ना जानकर ज्ञानी बनना चाहता है, उसको बुद्धिमान तो क्या पागल कहने में भी शर्म आती है। इसलिए सर्वप्रथम आपको यमराज के दूत बनकर नाम मातम पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश महाअंधकार को शीघ्र नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान, हंसी से क्रोध या किसी अन्य कारण से लिया हुआ प्रभु का नाम विशाल पाप पहाड़ों को भी क्षण में चूर चूर कर देता है। सो यह प्रभु श्री हरि विष्णु जी के नारायण नाम का उच्चारण कर अधर्मी अजामिल धर्मात्मा बन चुका है, तथा इसके पश्चात फिर उसने कोई अधर्म नहीं किया है। इसलिए इसको नरक ले जाना भूल जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विष्णु पार्षदों के मुख से नारायण के नाम का मातम सुनकर यमदूत चुपचाप वापस धर्मराज के पास चले गए और अजामिल को 1 वर्ष की आयु और मिल गई। अजामिल ने देखा कि अज्ञान से प्रभु का नाम लेकर यमदूतों से मुक्ति मिल गई, तो फिर मैं ब्राह्मण के घर जन्म लेकर यह जिन्होंने कार्य क्यों किए? मैं आज इस संसारी मोह का त्याग कर प्रभु भजन में मन लगाऊंगा। यह सोचकर अजामिल हरिद्वार चला गया और हरिद्वार पहुंचकर 1 वर्ष तक प्रभु का ध्यान में मगन रहकर योगाभ्यास से अपना शरीर त्याग दिया। उसके लिए एक बहुत ही सुंदर विमान और दिव्य रूप होकर विमान में बैठकर बैकुंठ चला गया। उस समय देव और उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त आकाश जय जय की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। श्री सूत बोले, हे मुनीश्वरों, अज्ञान से प्रभु का नाम स्मरण करने से अजामिल जैसा अधर्मी भी परम पदवी पा गया, तो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने से गति का गुणगान करना असंभव है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु का भक्त कभी भी नरक में नहीं जाता। इसलिए सदैव प्रभु को सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। जय श्री विष्णु।